Hello students, as you all know, our first term syllabus has completed. Now we are going to start our second term syllabus. In science, we start chapter 5, matter and its three states. In this chapter, you will learn what is matter, three states of matter. States of matter can be interchanged, solid, dissolving, liquid. लुक अराउंड योर सेल्फ, वाट डू यू सी। हम जब अपने चारों ओर देखते हैं हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं टेबल है, चेयर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, विंडो, डोर, बुक एट्सेट्रा। देयर इज़ एयर ऑल्सो अराउंड यू दैट यू कैन नॉट सी। ये चारों ओर एयर भी है जो लगातार चल रही है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब एयर भी है चारों ओर, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये सारी डिफरेंट है। टेबल बोर्ड से डिफरेंट है, बोर्ड डस्टर से डिफरेंट है, बुक डस्टर से डिफरेंट है, बोर्ड से डिफरेंट है, और टेबल चेयर से भी डिफरेंट है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन और वूल। हमने जो कपड़े पहने हैं वो कॉटन के भी हो सकते हैं, वूल के भी हो सकते हैं, इसका मतलब वो थ्रेड से बने हुए हैं। बट चेयर जिस पर हम बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, वह वुड की बनी हुई है। हाउएवर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर। वॉट इज़ मैटर? प्लेस अ बुक ऑन द टेबल। हमने बुक टेबल पर रखी। डज इट ऑक्यूपाई स्पेस? क्या इसने जगह घेरी? जगह इसने ऑक्यूपाई की। नाउ पुट एन एप्पल ऑन द टेबल। और हमने एप्पल रखा। डज इट ऑक्यूपाई स्पेस? क्या इसने जगह घेरी या जगह ऑक्यूपाई की? येस, बोथ बुक एंड एप्पल ऑक्यूपाई स्पेस। हमने जो बुक और एप्पल टेबल पर रखा, दोनों ने ही जगह घेरी। इसका मीन क्या हुआ कि जो भी चीज़ जगह घेर रही है, और जो भी, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो बुक है, चाहे वो टेबल है, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ जगह घेरती है यानी स्पेस घेरती है और जिसमें वेट होता है, वो सारी चीज़ मैटर कहलाती हैं। अ बुक, एप्पल, फूड, फुटबॉल, स्टोन, ग्लास एंड इवन अ सिंगल निडल इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें, ये चाहे छोटी सी निडल है, चाहे बड़ा सा हाथी है, कोई भी है, वो सारी चीज़ें मैटर से ही बनी हुई होती हैं। व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बना होता है, जिन्हें कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिलियंस ऑफ टिनी मॉलिक्यूल्स मेक अ सिंगल पर्टिकुलर मटेरियल। बहुत सारे टिनी मॉलिक्यूल्स मिलकर, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आपस में मिले हुए रहते हैं, और इन मॉलिक्यूल से सबसे मिलकर ही कोई मैटर बनता है। ये क्या होते हैं? टिनी मॉलिक्यूल। और ये सारे मॉलिक्यूल होते हैं और छोटे छोटे और किसी पार्टिकल के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। मैटर तीन स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सिंगल पर्टिकुलर मटेरियल। बहुत सारे टिनी मॉलिक्यूल्स मिलकर, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आपस में मिले हुए रहते हैं, और इन मॉलिक्यूल से सबसे मिलकर ही कोई मैटर बनता है। ये क्या होते हैं? टिनी मॉलिक्यूल। और ये सारे मॉलिक्यूल होते हैं और छोटे छोटे और किसी पार्टिकल के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। मैटर तीन स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्मॉल स्टोन और अ मार्बल, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड हैज़ सम वॉल्यूम। मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर ये शेप है, डेफिनेट है शेप, इसकी भी एक पर्टिकुलर शेप है, इसकी भी, इसकी भी। इफ़ इट इज़ केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, हम यदि इसको इस बॉक्स में रख देते हैं, इट्स शेप विल नॉट चेंज। क्या इसकी शेप चेंज हुई? नहीं। एंड वॉल्यूम विल ऑल्सो रिमेन द सेम। और इसका वॉल्यूम से मतलब है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रही, कहीं से इसमें कोई चेंज नहीं आया।
इट विल ऑक्यूपाई सम अमाउंट ऑफ स्पेस, यह कहीं पर थोड़ी सी जगह घेर रहा है, चाहे कितनी छोटी सी भी चीज़ है। इवन निडल भी है, निडल को भी हम रखते हैं बॉक्स में रखते हैं तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना वो, क्योंकि यदि हम देखते हैं छोटा सा बॉक्स है उसमें हम बहुत सारे निडल रखें तो कभी ऐसा होता है एक के बाद एक रखने के बाद में उसमें स्पेस ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो निडल भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है। वेदर इट केप्ट ऑन अ टेबल और इनसाइड बॉक्स, इट विल हैव अ डेफिनेट वेट टू, इट इज़ सॉलिड। इसका मतलब है जिसका कि डेफिनेट वेट होगा, जिसका डेफिनेट शेप होगा, वह सॉलिड कहलाएगा। व्हेन द मैटर इज़ इन इट्स सॉलिड स्टेट इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यदि कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में है यानी अपनी कठोर अवस्था में है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं। कौन कौन सी हैं? इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी एक निश्चित आकार होता है, इसका एक निश्चित आकार होता है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका एक निश्चित आयतन भी होता है। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, शूज़, बॉल, एप्पल, बॉटल, बुक, ये सारी चीज़ सॉलिड हैं क्योंकि इनकी शेप निश्चित है, इनका आयतन निश्चित है, इनको दबाने से, इनको उठाने से, इनको खींचने से इनकी शेप और साइज़ चेंज नहीं होते। We can hold the solid. This is because the molecules in a solid are tightly packed to each other with very little space between them. They are usually hard, for example, book, glass, chair and table. यदि हम सॉलिड को पकड़ते हैं और या फिर उसको खींचते हैं तो उसके आकार में चेंज क्यों नहीं होते? रीज़न ये है कि उसमें सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी आपको पीछे बताए थे कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें टाइटली पैक होते हैं, यानी कि इनके बीच में ये स्पेस है, ये ना के बराबर है ये, तो इतने कस के एक दूसरे से पकड़े हुए हैं कि इनको दबाने पर, खींचने पर ये एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं और सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है। हम जैसे इसको बनाकर देखते हैं, ये है, यहाँ पर ये है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है वह ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये आपस में एकदम से क्लोजली स्टक रहते हैं। However, if we apply force, some solid can change their shape. For example, on pressing a rubber ball, its shape change. कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिन पर हम यदि प्रेशर लगाएं, बल लगाएं, फोर्स लगाएं तो वह उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे रबर की बॉल है, इलास्टिक यानी गैटिस हैं, ये और रबर बैंड है, इन पे यदि हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो इनकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन छोड़ देने पर ये वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड। टेक सम वाटर इन ग्लास, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे। नाउ पोर दिस वाटर इनटू बॉटल एंड देन इन अ बाउल। अब इसको एक बॉटल में उड़ेलेंगे, उसके बाद एक बाउल में। डज द वाटर रिटेन द शेप ऑफ द ग्लास, क्या पानी ने ग्लास की शेप वैसी की वैसी ही रखी? ग्लास वाली शेप में ही रहा पानी, ये बॉटल में करने पर पानी की शेप ग्लास जैसी ही रही। डज द वाटर हैव द डेफिनेट शेप like that of book or piece of stone? No, it does not. It take the shape of the vessel in which it poured. क्या ऐसा हुआ कि जिस तरह से यहाँ पर जब स्टोन के पीस थे, टेबल पे भी उनकी वही शेप थी और बॉक्स के इनसाइड भी उनकी वही शेप थी, क्या पानी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पानी को जब हमने गिलास में डाला तो भी उसकी वही शेप है, बॉटल में भी वही शेप है और बाउल में भी वही शेप है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पानी ग्लास में जब डाला जाता है तो ग्लास की शेप ले लेता है, बॉटल में डाला जाता है तो बॉटल की शेप ले लेता है, और जब बाउल में डाला जाता है तो बाउल की शेप लेता है। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो भी लिक्विड होते हैं यानी कि जो तरल होते हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, बल्कि उनको जिस भी बर्तन में डाला जाता है, जहाँ भी रखा जाता है उसी की शेप वो ले लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? द टोटल स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ थिंग, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया पूरा जो स्पेस होता है, टोटल स्पेस होता है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। फिल अ बाउल कम्प्लीटली विद वाटर, जेंटली पुट एन एप्पल ऑन इट। हम एक बाउल लेते हैं, उसमें पानी से पूरा भर लेते हैं, अब उसके अंदर हमने एप्पल डाला। हम क्या देखते हैं
थोड़ा सा पानी छलक कर बाहर आ जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो बाउल था उसमें पानी ने जगह पूरी तरह से घेर रखी थी, ऑक्यूपाई की हुई थी। जब हमने उसमें एप्पल डाला तो उस जगह को एप्पल ने घेर लिया, तो उसने अब उस जगह से थोड़े से पानी को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आकर बैठ गया। तो इस वजह से क्योंकि इसने जगह इसको घेरा तो वो थोड़ा सा पानी वहाँ से हटकर बाहर छलक जाता है। यू विल फाइंड दैट बाउल वॉज ऑक्यूपाइड बाई वाटर। दिस शोज दैट द वाटर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि वाटर का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। व्हेन अ लिक्विड पोर्ड फ्रॉम द कंटेनर टू एनदर, यदि हम एक पानी को किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, फिर इसमें से किसी और दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो इसका वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या होता है, यदि हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है और हमने इसको और बड़े बर्तन में कर दिया तो उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आधा लीटर हो जाएगा या 1.5 लीटर हो जाएगा, वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। और अब इसको हमने और दूसरे बर्तन में डाल दिया तब भी वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। यानी कि यदि हम इसको पानी को या लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हमने इन दोनों पॉइंट से क्या कंक्लूज़न निकाला कि वाटर, मिल्क, जूस एंड ऑयल आर ऑल लिक्विड्स। मैटर इन लिक्विड स्टेट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन सारे से हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि इसमें लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी कोई शेप नहीं होती है क्योंकि यह जिस भी बर्तन में डाला जाता है, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसकी शेप ले लेता है। दूसरा, इसका इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, इसका आयतन डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में डाला जाए उसमें इसका वॉल्यूम निश्चित ही रहता है। इट हैज़ डेफिनेट मास। इसका जो वज़न है वह वज़न निश्चित रहता है। इट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यदि हम इसको हायर लेवल पर डालें यानी ऊंचाई पर डालें तो ऊंचाई से ये बहकर हमेशा नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि यदि ऊपर से झरना आ रहा है तो झरना वापस ऊपर बहने लग जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि झरना हमेशा ऊपर से नीचे की साइड ही आता है, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहते हैं। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक लिक्विड का बताया है स्ट्रक्चर कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एकदम दूर दूर होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड में थे मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक थे सारे मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं दूर 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 हैं। दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर एज इन सॉलिड। जैसे सॉलिड में थे इस तरह से ये एक दूसरे के पास नहीं है। दिस प्रॉपर्टी मेक द लिक्विड टू फ्लो। उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं। दैट्स वाई यू कांट होल्ड वाटर और मिल्क इन हैंड। इस वजह से हम पानी या दूध को हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। यू रिक्वायर अ वेसल टू होल्ड इन इट इन। हमें किसी भी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर बहते हैं। लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। इनको तरल भी बोलते हैं। दे कैन नॉट बी प्रेस्ड, बेंट और ब्रोकन। इनको हम दबा नहीं सकते, इनको हम मोड़ नहीं सकते, इनको हम तोड़ नहीं सकते। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस। इसके लिए आपके लिए हम नए वीडियो सेंड करेंगे, आप इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।